भोपाल में जमियत उलमा अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच किए जाने वाले वक्तव्य से समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मदरसों ने कई स्वतंत्रता संग्रामी एवं देश को देशभक्त भी दिए हैं। देखिए, 2-3 दिन से मदरसों के बारे में कुछ भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। एक तो ये कहा गया कि आपत्तिजनक सामग्री मिली है, तो किसी मदरसे में भी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं होती है। जो हमारा धार्मिक शिक्षा है, सिर्फ मदरसों में धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है और वो दी जाती रहेगी। और हम अमन और शांति का, देश प्रेम का पैगाम देते हैं। आतंकवाद के विरोधी हैं, फिरका परस्ती के विरोधी हैं। देश प्रेम की शिक्षा दी जाती है और हमारी मजहबी तालीम दी जाती है। तो ये जो भ्रामक स्थिति लोग कुछ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसा अमन और भाईचारे का माहौल बना हुआ है वो बना रहे। और हमारी मजहबी आज़ादी जो है, हमें हमारे धर्म की तालीम की जो हमें आज़ादी हमारे संविधान ने दी है, उसमें कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश न करे। तो यही हमारी मांग है। और कुछ लोग एकदम सीधा सीधा मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए, टीवी में हमने देखा है। तो मध्य प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी ये इल्ज़ामात लगाए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको जेल की सलाखों में डाला जाए, या उनसे पूछा जाए कि बताएं वो कौन से मदरसे में आतंकवादी तालीम दी जाती है, जो खुले टीवी के डिबेट में वो लोग बहस कर रहे हैं और आतंकवाद से हमारा संबंध जोड़ रहे हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे किसी मदरसे में भी, ये मदरसे खुली किताब होते हैं, खुले में शिक्षा दी जाती है। कोई खुफिया अड्डे थोड़ी चल रहे हैं। जो आतंकवादी लोग होते हैं, वो नक्सली या नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी या किसी और, वो सब खुफिया अड्डों में होता है। खुलेआम मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में जो तालीम दी जाती है वो आतंकवाद की तालीम नहीं होती है, वो देश प्रेम की तालीम होती है और शिक्षा की तालीम होती है, मजहबी रवादारी की तालीम होती है, प्यार मोहब्बत की तालीम होती है। और वही दी जाती है, वही दी जाती रहेगी। और कोई हमारी मजहबी तालीम में मुदाखलत नहीं कर सकता, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसी तालीम हमारी पूरी दुनिया में इस्लाम की तालीम दी जाती है वो दी जाती रहेगी। हमें जो अधिकार है उसी अधिकारों का उपयोग करना है। मदरसे में किस उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाता है? नहीं, हर उम्र की तालीम होती है। मदरसों में 3 साल से लेके, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि इल्म हासिल करो पैदाइश से वफात तक। तो इल्म हासिल करने की कोई हद नहीं होती है। इसी तरह मदरसा बोर्ड का जो स्तर होता है वो बहुत छोटा होता है। कभी लोग ये कहते हैं साहब जो इदारे मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। अरे भाई, मदरसा बोर्ड एक सरकार ने बनाया है, तो वो ना तो कोई पैसा मिलता है। तो हमारे जो मदरसे हैं वो कुछ प्राइमरी लेवल के हैं, कोई मिडिल लेवल के हैं, कोई यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, कॉलेज लेवल के हैं, पीएचडी लेवल के हैं। अब जिन मदरसों में पीएचडी लेवल की एजुकेशन होती है, क्या वो मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे? ये सरकार को समझना चाहिए, या किसी पढ़े लिखे को बुला लें तो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो समझा देंगे कि किस तरह की तालीम होती है। मकतब होते हैं, घरों में भी बच्चों को अलिफ बे की तालीम दी जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो तमाम तालीमात हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, कुरान पाक की तालीमात है, और उसके बाद हदीस और फ़िक़ा और जो हमारे इमामों ने जो हमको तालीमात दी वही पढ़ाई जाती है। और वो बेहतरीन तालीम है और कहीं पर भी दुनिया में उस तालीम के ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाई गई है, और वो तालीम पूरी दुनिया में दी जाती है। और रहा सवाल एतराज़ का, तो बहुत सारे लोग तो कुरान पे ही एतराज़ करते हैं। तो एतराज़ वाले करते रहे, न एतराज़ की हमने कभी परवाह की, न कभी परवाह करेंगे।